दिल्ली एनसीआर में सुबह से शुरू हुई झमाझम बारिश। कई इलाकों में जल जमाव से जाम लगा। दफ्तर जाने वालों को हो रही है मुश्किल। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार 2 दिन तक बारिश की संभावना। कई राज्यों में बारिश का कहर है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बारिश का तांडव। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में आज भी भारी बारिश। गुजरात में अब तक 63 लोगों की मौत। मुंबई में कल रात से ही हो रही है भारी बारिश। महाराष्ट्र के पालघर, नासिक, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर के लिए रेड अलर्ट। इन जिलों की ज्यादातर नदियां उफान पर। ठाणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, जालना, चंद्रपुर, गढ़चिरौली के लिए ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के नासिक में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर। गोदावरी के आसपास के इलाकों में पानी भरा। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश। जवाहर क्षेत्र में कुछ दिन से लगातार बारिश हो रही है। 8 गांवों का संपर्क टूट गया है। बारिश के कारण सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा। मुंबई में तेज बारिश का कहर। एपीएमसी आलू प्याज आलू मंडी में ट्रक पर गिरा लोहे का बड़ा पोल। बाल बाल बचे मजदूर। ट्रक से आलू प्याज उतार रहे थे मजदूर। पूरे गुजरात में अगले 5 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई तक बारिश की तेजी में कमी की उम्मीद। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन चुके हैं। अहमदाबाद, सूरत, नवसारी में रिहायशी इलाके बाढ़ में डूबे। अंबिका, पूर्णा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुजरात के नवसारी में रिहायशी इलाके में पानी घुस गया है। मिथिला इलाका पानी में डूबा है। शांता रोड इलाके में सड़क पर 5 फीट पानी भर गया। नवसारी में बाढ़ से बिगड़े हालात। राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम। 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद तबाही का मंजर है। भगवती कृपा सोसाइटी में गाड़ियां पलटी। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा। गोलूधाम से जलजीत रोड पर नदी की तरह बह रहा है पानी। आवाजाही में मुश्किल हो रही है। राजकोट के धोराजी में भादर 2 बांध लबालब भर गया है। किसी भी समय खोले जा सकते हैं गेट। बांध के निचले इलाके में रहने वालों को किया गया अलर्ट। नदी के तल और पानी के बहाव को पार न करने की चेतावनी जारी की गई। गुजरात के कच्छ इलाके में सुबह से मूसलाधार बारिश। गांधीधाम में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई। गुजरात के अंकलेश्वर में भारी बारिश के बाद स्टेट हाईवे पर पानी भर गया है। अंकलेश्वर को सूरत से जोड़ने वाली सड़क पर आवाजाही प्रभावित। गुजरात के वापी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। बारिश के बीच सड़क पर दिख रहे गड्ढे ही गड्ढे। गुजरात के वलसाड़ में औरंगा नदी ने तबाही मचा दी है। सीप अनाज बाजार की दुकानों में कमर कमर तक पानी भर गया। गुजरात के डांग में पहाड़ से मलबा गिरा। भारी बारिश की वजह से सपुतारा वघई मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड। कई रास्ते बंद करने पड़े। गुजरात के महिसागर में बारिश से वैक्वा फॉल में ताजा पानी भर गया है। फॉल को देखने पहुंचते हैं बड़ी संख्या में सैलानी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बारिश से तबाही। छिंदवाड़ा नागपुर नेशनल हाईवे के ऊपर से बह रहा है पानी। छिंदवाड़ा नागपुर का संपर्क टूटा। रोज हजारों लोग इस रास्ते से सफर करते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में तेज बारिश के बाद जगह जगह जल भराव है। बाड़ना डैम के 6 गेट खोले गए हैं। भोपाल जबलपुर को जोड़ने वाला पुल पानी में डूबा। 24 घंटे के लिए रायसेन में रेड अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ओल नदी में पुल से बह गया युवक। बाइक से पुल पार करने की कोशिश कर रहा था। युवक ने तैरकर किसी तरीके से जान बचाई। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बारिश आफत बन गई है। नाले में बह गया एक मासूम। भारी बारिश के कारण नाले में तेज बहाव की चपेट में बच्चा आ गया। बच्चे का रेस्क्यू जारी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में नदी में नहाने गए 8 साल के बच्चे को मगरमच्छ ने निगल लिया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर बच्चे को बचाने की कोशिश की। पुलिस और वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित जगह पर छोड़ा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बरसात। लोगों को गर्मी से राहत, लेकिन आवाजाही मुश्किल। घरों में कैद हुए लोग।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में शाहपुर इलाके में चंबी नदी में एक युवक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ उफान में फंस गया। ग्रामीणों ने युवक को रस्सी के सहारे बचाया। नदी में अचानक तेज उफान आ गया। असम के बजाली जिले में पानी कम होने के बाद दिखा तबाही का मंजर। मेधीकुची गांव में 16 जून को पानी बढ़ने से नदी का बांध टूट गया था, जिसकी वजह से गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। 25 से 30 घर पूरी तरीके से तबाह। ओडिशा के गंजम में बाढ़ से घिरे लोगों की मजबूरी सामने आई। जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नदी को पार कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार पुल बनाने की मांग कर चुके हैं। दक्षिण भारत में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। 16 एनडीआरएफ की टीम्स तैनात की गई हैं। तेलंगाना में 7, कर्नाटक 5, आंध्र प्रदेश में 4 टीम्स भेजी गई। 2 टीम्स को रिजर्व रखा गया है। पहलगाम के बाद आज बालटाल के रास्ते शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। गुफा के पास हुए हादसे में अब भी 41 लोगों का कोई सुराग नहीं। अमरनाथ दर्शन के लिए एक नया ट्रैक बनाया जा रहा है। आर्मी ये ट्रैक बना रही है। अमरनाथ में बादल फटने से ट्रैक पूरी तरीके से बह गया था। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की रहने वाली मां और बेटे की अमरनाथ में बादल फटने से मौत की सूचना से परिवार में मातम पसरा। मृतकों के परिवार के 11 लोग हादसे में किसी तरीके से बचकर आ गए, लेकिन अब भी उनमें खौफ है। प्रधानमंत्री मोदी का आज झारखंड और बिहार दौरा। देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत में लोगों ने कल जलाए थे हजारों दिए। प्रधानमंत्री मोदी देवघर में एयरपोर्ट और एम्स का उद्घाटन करेंगे। टाटा रांची नेशनल हाईवे 33 पर स्टील स्लैग से बनी देश की पहली सड़क का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी देवघर में रोड शो करेंगे। एयरपोर्ट से बाबा बैद्यनाथ धाम तक होगा रोड शो। बाबा बैद्यनाथ का दर्शन भी करेंगे पीएम। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी बिहार विधानसभा की शताब्दी समारोह के समापन को संबोधित करेंगे। जेडीयू आरजेडी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। लालू प्रसाद यादव के लाल तेज प्रताप के ट्वीट से आरजेडी में फिर खलबली। तेज ने लिखा, पापा को परिवार की और जनता की जरूरत है, न कि चापलूसों की। पापा की चापलूसी करने वालों को पार्टी से बाहर करेंगे। लालू यादव की सेहत पहले से काफी सुधार है। शिवसेना में फिर घमासान। उद्धव की बुलाई बैठक में ज्यादातर सांसदों ने कहा एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। संजय राउत यशवंत सिन्हा का समर्थन करने पड़ा रे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने को लेकर विपक्षी दलों की आज बैठक हो सकती है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर बैठक होने की संभावना। गोवा में सियासी ड्रामा जारी। कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर का दावा, 7 विधायक साथ। आज विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा। मुकुल वासनिक पहुंचे हैं पणजी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना रद्द कर चुका है कोर्ट। राज्य सरकार ने मॉनसून का हवाला देते हुए चुनाव में असमर्थता जताई थी। आज खान एवं खनिज पर 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। खान मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक सप्ताह समारोह के तहत मनाया जा रहा है। अब जनसंख्या नियंत्रण पर घमासान। सीएम योगी ने कहा, जनसंख्या संतुलन से आती है अराजकता। ओवैसी का हमला, जनसंख्या की नहीं रोजगार की चिंता करे सरकार। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में राखी सिंह बनाम सरकार वाले केस में आज जिला अदालत में सुनवाई। ये मुकदमा कोर्ट में चलने लायक है या नहीं, इस पर सुनवाई होगी। आज भी मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें दी जाएंगी। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को हुई थी गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी। सीतापुर में दर्ज केस को रद्द करने की मांग की है। चीनी नागरिकों को अवैध तरीके से वीजा दिलाने के मामले में कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने ईडी को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए भी कहा था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा आरोप, उदयपुर हत्याकांड के आरोपी से बताया बीजेपी का रिश्ता। कहा, आरोपी को बचाने के लिए आते थे बीजेपी नेताओं के फोन। आज औद्योगिक उत्पादन और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए जाएंगे। वैश्विक स्तर पर महंगाई की वजह से दबाव काफी है।
एनटीपीसी अपनी सब्सिडरी कंपनी ग्रीन आर्म में हिस्सेदारी बेच सकती है। कंपनी ने 8 जुलाई को बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के जरिए ऐलान किया था। इसके जरिए कंपनी 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन की दरें बढ़ा दी हैं। आज से लागू होंगी नई दरें। जिन लोगों ने पहले से लोन लिया है उनकी ईएमआई महंगी हो जाएगी। आरबीआई का बड़ा फैसला, अब इंटरनेशनल ट्रेड का लेन देन रुपए में होने का भी विकल्प रहेगा। आरबीआई ने भारतीय रुपए में इनवॉइसिंग पेमेंट और आयात या निर्यात को निपटाने के लिए भी सिस्टम बनाने को कहा है। फिर से लौटा है जोकर वायरस। गूगल ने बैन कर दिए 4 ऐप्स। गूगल प्ले स्टोर पर कई ऐप्स पे जोकर मालवेयर पाया गया है। इसको लेकर कहा गया है कि इन ऐप्स को 1 लाख से ज्यादा बार इंस्टॉल किया गया। चाइनीज कंपनी ओप्पो और वन प्लस को बड़ा झटका। अब ओप्पो और वन प्लस जर्मनी में अपने डिवाइस नहीं बेच सकेंगे। नोकिया ने 2021 में ओप्पो के खिलाफ एशिया और यूरोप के कई देशों में पेटेंट इंफ्रिंजमेंट का केस किया था। 14 जुलाई को लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फोन। फोन की कीमत 15,000 की रेंज में। ट्रिपल रियर कैमरा है, पावरफुल बैटरी है। फिल्म तेहरान की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म में जॉन अब्राहम है। फिल्म का फर्स्ट लुक जारी हुआ। दमदार लुक में नजर आ रहे हैं जॉन अब्राहम। अगले साल 26 जनवरी को फिल्म रिलीज होगी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।